हाउ आर यू पीपल्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। तो चल आइए, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम के आइकन जो मेन्यू के अंदर दिखते हैं हमें, वो आज हम बनाएंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से वो बनते हैं। बहुत सिंपल से डिज़ाइन है ये, तकरीबन 4 डिज़ाइन है। तो 4 आइकन है, मतलब डिज़ाइन आइकन एक ही बात है। चलाइए, आज हम बनाना सिखाऊंगा आपको और दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरीके से आसानी से बनते हैं। बहुत सिंपल से आइकन है, छोटे छोटे से। तो देर किस बात की, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाउ आर यू तो अब पीपल्स, देखें, क्या हाल मैंने चाल है अपना आपके। कंप्यूटर ओपन कर लिया है आपके सामने। और ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अकाउंट जो भी है। नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, शयान। मेरा नाम है शयान ग्राफिक डिज़ाइनर। इस पे मैं अपने डिज़ाइन जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, उसके पिक। अभी तक आपने मुझे इस पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अभी भी बनाइए, तभी एक फॉलोवर्स है मेरा, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं, ये वाले आइकन बनाएंगे आज हम। आपको सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि, तो अब मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेना है एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करेंगे तो आप जूम हो जाएगा। और यहाँ पे आप दे देंगे जस्ट राउंडेड। पहले हम दे देते हैं इसके अंदर, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड पेन टूल करने जाएंगे, ऐड अनदर पॉइंट टूल्स, इस पर आप क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसके एक पॉइंट लगा दिएगा एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा उठा दिएगा। शिफ्ट के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें एंड इसको शिफ्ट के साथ ऐसे करके ऊपर कर दें एंड और मैं इसको नीचे की तरफ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड अब देखें, आप ऐसा देखने के लिए मिलेगा एंड रोटेटली, ये वाला जो भी है उसको आप इस तरीके से बना लिएगा। जितना आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं एंड इन दोनों को सिलेक्ट करें। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपनी जगह से नहीं मिलेगा, अलाइन में जाइएगा एंड इसको इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से नहीं, इसको आप ऐसे सिंपली नीचे लिया है ना। देखते हैं पहले उसके ना कितना नीचे है, इससे अंदर थोड़ा सा और नीचे, बस बहुत है। अब इन सबको सिलेक्ट करें एंड शेप बिल्डर टूल लें, ऑल्ट के साथ ही नीचे वाले को माइनस कर दें, ठीक हो गया, इतना बन गया। एंड शेप बिल्डर टूल वापसी लें, ऑल्ट के साथ ये भी हटा दें। एक आइकन हमारा हो गया रेडी। ठीक है, एक आइकन बन चुका है हमारा। अब देख ले कितना सिंपली आइकन है हमारा ये वाला। एंड अब देख लेते हैं आगे आगे वाला कौन सा आइकन है। अब है सर्च, ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको करना है एक एलिप्स बना लेना है शिफ्ट के साथ एंड इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। लाइन टूल ले लेना है एंड कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं थोड़ा सा एंड यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन बना लेनी है आपको। ये बड़ी सही है, ठीक हो गया। और ये देखिए, सबसे पहले आपके पास ये लाइन ऐसी आएगी, देखिए कॉर्नर वाली आएगी इस तरीके की। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना ताकि ये दोनों साइड राउंड हो जाए, ठीक है।
अब हम ले लेंगे मूव टूल एंड इसको हम कर देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ। ये बन गया हमारा सर्च वाला भी आइकन। अब बचा हमारे पास ये जो भी अपलोड वाला जो भी है, इसके लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेना है एक शिफ्ट के साथ, ठीक है। एंड वो लेनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिएगा एंड इसको चारों पूरे सिलेक्ट होने चाहिए एंड एक ये बीच वाला पॉइंट पकड़ के आप थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको मूव करवाइएगा एंड पेन टूल वो ले लिएगा आप, लाइन टूल। इसका जो सेंटर है आप इसको सेंटर में रखें एंड पहले ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के इसको आप थोड़ा सा नीचे करें तो बिल्कुल सेंटर में लाइन इसके आ जाएगी। और जितना आप नीचे लेके जाएंगे उतना ही ऊपर से भी ये बड़ी होगी, ठीक है। इतना हमारा बन चुका है और अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। ये अब आपको लेनी है मूव टूल, ठीक है। मूव टूल लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में जाने के बाद आपको प्रीव्यू पे चेक लगा लेना है एंड जस्ट यहाँ पे कितना देना है 90 डिग्री। कॉपी करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू पे चेक लगा लीजिए एंड वर्टिकल यहाँ पे आएगा शायद 45 डिग्री, ठीक है। कॉपी आ गई। ये दो हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने दो बना ली थी, ठीक है। हमारा ये वाला भी आइकन बन चुका है। अब है हमारा दिल वाला आइकन। दिल वाले आइकन के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सिंपली, कौन सा टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स एंड इसके अंदर आपको सिंपली एक बना लेना है, जस्ट ऐसे सही है। मूव टूल ले लिएगा और इसको आप यहाँ से शिफ्ट के साथ ट्रैक करवाएंगे तो ये डायरेक्ट 45 डिग्री पे आ जाएगा। और मतलब ऐसे करवा लें या प्लस में करवा लें, बात एक ही है, ठीक है। अब आप इसको राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाए, रिफ्लेक्ट में जाए एंड कॉपी, ठीक है। उसकी कॉपी ले लिएगा एंड अब इस पूरे को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लें एंड माइनस के साथ इसको हटा दें, इसको हटा दें, इस वाली लाइन को हटा दें एंड इस वाली लाइन को हटा दें। ये बन गया हमारा आर्ट वाला वीडियो, आर्ट वाला लोगो। अब हमारा ये प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एलिप्स टूल के अंदर एंड जस्ट यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ एक एलिप्स बना लिएगा एंड सबके अंदर स्ट्रोक दिए, सबके अंदर। अगर आप एक के अंदर फिल रख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से अब हम बना लेंगे डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल्स एंड रेक्टेंगल टूल लेके आप ये बना लेंगे रेक्टेंगल। शिफ्ट के साथ बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ये वाले दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर के, उसको कर देंगे हम थोड़ा सा इस तरीके से एंड एलिप्स टूल दोबारा ले लेंगे हम एंड कुछ इस तरीके से हम इसको शिफ्ट के साथ बना लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड पूरे को सिलेक्ट करें, मूव टूल ले लें वी से एंड शेप बिल्डर टूल ले लें, ऑल्ट के साथ आप इसको हटा दें। ये बन गया हमारा प्रोफाइल आइकन। ये होगा हमारे तीनों आइकन। अब मैं इसको नया हार्डबोर्ड बना लेता हूँ, एक हार्डबोर्ड, और उसके अंदर सारे रख देता हूँ कुछ तरीके से, ठीक है। ये वाला एक हमारा ये हो गया एंड इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से रख दें। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अलाइन पैनल के अंदर जाते हैं और यहाँ से डिस्टेंस 1 कर लेते हैं। सबसे पहले हम सबको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी
इसको भी शायद कंट्रोल चाहिए। अब ये सब एक हो एक एक हो चुके हैं। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है एंड ये भी एक है। अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अलाइन पैनल में अब जाएंगे एंड यहाँ से इस तरीके से डिस्टेंस इसका सही कर सकते हैं। ये वाला नहीं, बस कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये बहुत बड़ा हो रहा है, शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा कर लीजिएगा। ये बन गए हमारे आइकन्स। ठीक है, देख सकते हैं आप हमारे आइकन्स कितने प्राउड ऑफ यू लग रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो बताइए कैसे लग रहे हैं आप भी, कैसी लगी मेरी आज की आइकन्स वाली वीडियो, और पहली वाली कैसी लगी थी वो भी बताइएगा। वो भी अच्छी लगी होगी, बताइएगा क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।